नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्मनितला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए तो पुराई प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात हम लोग गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर आज श्रवण करेंगे अर्जुन विषाद पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को क्या कह रहा है। अर्जुन कहते हैं कि गुरुर्न हत्वा हि महानुभावा श्रेय भुक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे जनार्दन, महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस संसार में भिक्षा अन्न के द्वारा भी जीवन यापन करना कल्याणकारी है, किंतु गुरुजनों की हत्या करने से इस लोक में ही रक्त रंजित अर्थ और काम रूप भोगों को भोगना होगा। देखो, ये श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है, इसको समझना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी कहते हैं, नन्वेवं ते यदि स्वराज्येस्मिन् नास्ति जिघृक्षा तर्हि कया वृत्त्याः जीविष्यसि त्यत्राह गुरुन् हत्वा गुरुबद्ध मा कृत्वा भैक्षम क्षत्रियैर्विगितम् अपि भिक्षया प्राप्तम् अन्नमपि भोक्तुं श्रेयः। अर्थात भिक्षा का अन्न पा करके भी मैं श्रेय अर्थात कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात कल्याणकारी हो सकता है। इस प्रकार कह रहे हैं अर्जुन। यदि आप कहो कि स्वराज्य ग्रहण करने की क्या तुम्हारी इच्छा नहीं है? यह तो तुम्हारा ही राज्य है, तुम्हारा पिता का राज्य है। पांडु ने धृतराष्ट्र को बैठा करके वन में शिकार के लिए गए थे, परंतु ये तो छलपूर्वक तुम्हारा पिता का अंत जब हो गया तो ये तो छलपूर्वक ही अपना राज्य को ही अपना बना लिया, आपका पिता का राज्य को ही अपना बना लिया। यह तो स्वराज्य है, तुम्हारा ही राज्य है। इस राजगद्दी में तुम्हें ही बैठना चाहिए था, युधिष्ठिर महाराज जी को ही बैठना चाहिए था। ये तो सदासर छल ही है, तो क्या तुम स्वराज्य प्राप्त करना नहीं चाहते हो? पुनः तुम किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करोगे? तो इसका उत्तर में कह रहे हैं कि गुरुन् आहत्वा गुरुबद्ध म कृत्वा। अर्थात अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, गुरुजनों की हत्या न कर, गुरु वर्गों की हत्या न करके क्षत्रियों के लिए निंदनीय भिक्षा आदि के द्वारा उपार्जन धन अन्न का जो भी भिक्षा में मिल जाए, सर्वत्र भिक्षा मांगेंगे, जो भी भिक्षा में मिल जाए उस भिक्षा के द्वारा उपार्जन जो अन्न है उस अन्न का भी भोजन करना श्रेयकर है। कह रहे हैं गुरुजनों का हत्या न कर भिक्षा का अन्न पा करके भी, अन्न खा करके भी श्रेयकर है, कल्याणकारी है। एहिक दूर्यसो लाभे अपि पात्रत्रिकम अमंगलम तु नैव स्यादिति भवः इत्यादि कह रहे हैं। अर्थात इससे इस जगत में अपसय लाभ होने पर भी
परमार्थिक अमंगल नहीं होगा। गुरुजनों को यदि हम मार देंगे तो हमारा परमार्थिक अमंगल हो जाएगा, परंतु उन गुरुजनों को ना मारकर यदि हम भिक्षा करके यदि यहाँ का अन्न को ग्रहण करेंगे तो भी कल्याणकारी होगा, कल्याणकार होगा, अर्थात श्रेयकर हो सकता है। परंतु इस संसार में भले ही थोड़ा कष्ट होगा, किंतु हमारा परमार्थ अमंगल नहीं होगा। अभिमानीय कर्तव्य अकर्तव्य के विचार में अक्षम तथा अधार्मिक दुर्योधन आदि के अनुगत कहकर इन गुरुजन का परित्याग करना उचित नहीं है। यदि आप कहें कि धर्मशास्त्र में ऐसा बताया गया है कि महाभारत उद्योग पर्व में अभिमानी कर्तव्य अकर्तव्य विवेक रहित कुपथगामी गुरु का परित्याग करना ही, कुपथगामी गुरु का, जो कुपथ में चलने वाले गुरु हैं, ऐसे कुपथगामी गुरु का परित्याग करना ही विधि है, शास्त्र में बताया गया है। कुपथ में यदि गुरु चलता है तो उसको त्याग कर देना चाहिए, यह शास्त्र में बताया गया है। तो मेरा उत्तर यह है कि महानुभावान अर्थात जिन्होंने काल काम आदि को बस में कर लिया है, उन पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य आदि के इन दोष की संभावना ही कहाँ है, यह प्रश्न किया। संभावना ही कहाँ है। पुनः यदि कहा जाए कि पुरुष अर्थ का दास है, परंतु अर्थ किसी का भी दास नहीं है। पुरुष अर्थ का दास तो जरूर होते हैं, परंतु अर्थ किसी का दास नहीं है। अर्थ आज आपका पास, कल किसी और का पास, कल किसी और के पास में, किसी का दास नहीं है, वो स्वतंत्र। परंतु पुरुष जो है वो अर्थ का दास बन जाते हैं। जैसे कि पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को बताया है कि हे राजन, यह सत्य है, मैं कौरवों के अर्थ के द्वारा आबद्ध हूँ, क्योंकि मैं कौरवों का नमक खाया हूँ, अन्न खाया हूँ, उसी से बंधा हुआ हूँ। अतएव अर्थकामी शब्द के द्वारा इनका महानुभावत्व तो पहले ही नष्ट हो चुका है, क्योंकि विषयी का अन्न खाई ले, विषयी अन्न खाई ले मन होय मलिन। विषयी का अन्न खाने से मन मलिन हो जाता है, और मलिन मन में धर्म और अधर्म का विचार किया नहीं जा सकता। धर्म का विचार तो बिल्कुल भी नहीं होगा उसमें, अधर्म ही अधर्म होगा उसमें। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उनका महानुभावत्व तो पहले ही नष्ट हो चुका है, क्योंकि कौरवों का अन्न नमक खाया है और उसी में ही बद्ध हुआ है, बंधे हुए हैं। तो इसका उत्तर यह है कि यह सत्य है, तथापि इनका हत्या करने से मुझे दुख ही होगा, यह अर्जुन कह रहे हैं। भले ही वो उनका अन्न खाए हैं, उनके अन्न जल ग्रहण करके उनसे बंधे हुए हैं, आबद्ध हुए हैं, परंतु फिर भी मेरे गुरुजन हैं। मैं यदि इनको मारूंगा, बाण का प्रहार करूंगा, तो मुझे बहुत ही दुख होगा। इसके लिए मैं अर्थ कामान आदि शब्द कह रहा हूं, अर्थात अर्थलुब्ध इन समस्त कौरवों की हत्या करने में भोग का उपभोग कर सकता हूं, किंतु वे भोग उनके रक्त से रंजित होगा। हे जनार्दन, इसका अर्थ यह है कि इन लोगों के अर्थ लोलुप होने पर भी मेरे लिए इसका
गुरुत्व हमेशा ही वर्तमान रहेगा। अतः इसके वध से, इन लोगों का जब हम वध करेंगे, इन वध से मैं गुरुद्रोही बनूंगा तथा वे समस्त भोग ही मेरे लिए दुष्कृत मिश्र होगा। उससे मेरा कोई कल्याण नहीं हो सकता, कोई श्रेयकर नहीं हो सकता है। अर्जुन ने मोह, शोक और मोह के वशीभूत होकर भगवान श्री कृष्ण के वचनों पर ध्यान न देकर पुनः कहने लगे, स्वजन और बंधु बांधवों की बात छोड़ दीजिए। युद्ध के लिए सामने खड़े गुरु द्रोण, कृपाचार्य और परम पूज्य पितामह भीष्म का बद्ध अर्थात इनको मारना, बद्ध करना एक तुच्छ लौकिक राज्य के लिए बद्ध करना घोर अमंगलजनक, घोर अमंगलकारी पाप कर्म समझता हूँ। यह अर्जुन कह रहे हैं भगवान से। और ऐसे गुरुजनों का बद्ध करने वाले का परलोक में कोई स्थान नहीं है। ऐसे गुरुजनों को जो बद्ध करता है उनको परलोक में कोई स्थान नहीं। इस लोक में भी उनका घृणा होता है और परलोक में भी घृणा होता है। अतएव मैं इस लोक में भिक्षा से प्राप्त अन्न ग्रहण कर भी किसी प्रकार जीवन धारण करना श्रेयकर समझता हूँ। शास्त्रों में वेद अध्यापक, पिता, ज्येष्ठ भ्राता, राजा, मामा, ससुर, रक्षाकर्ता, नाना नानी, दादा दादी, बंधु, आयु में बड़े एवं माता पिता, चाचा आदि को इनको गुरु कहा गया है। इसका प्रमाण दे रहे हैं कूर्म पुराण से। उपाध्यायः पति ज्येष्ठ भ्राता चैव महीपति, मातुलाः श्वशुरस्त्राता, मातामह पितामहौ, बंधुर्ज्येष्ठः पितृव्यश्च पुंस्येते गुरवः स्मृताः। कूर्म पुराण में कहा गया है। कूर्म पुराण। श्री द्रोणाचार्य एवं श्री कृपाचार्य का जन्म उच्च ब्राह्मण कुल में हुआ था। ये धनुर्वेद के अतिरिक्त वेदों और धर्मशास्त्र के भी ज्ञाता है एवं ये परम धार्मिक भी थे। धनुर्वेद में तो निपुण थे ही और ये वेदों में भी निपुण थे, धर्मशास्त्रों में भी निपुण थे और धार्मिक भी थे। अर्जुन इनको गुरु रूप में देख रहे हैं। द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से प्रतिज्ञा करवाई थी कि किसी कारणवश यदि मैं संग्राम में अर्थात युद्ध में तुम्हारे समक्ष युद्ध के लिए उपस्थित हों तो तुम अवश्य ही मुझसे युद्ध करना। यह द्रोणाचार्य अर्जुन से प्रतिज्ञा करवाई थी। द्रोणाचार्य ने भावी महाभारत संग्राम को जान लिया था। उनको पहले से ही पता था कि ये भीषण युद्ध, एक महाभारत युद्ध होने वाला है, यह महासंग्राम होने वाला है। द्रोणाचार्य को पहले से ही पता था, वे पहले से ही जान लिए थे। पितामह भीष्म महाराज शांतनु और गंगा के चिरकुमार पुत्र थे। श्रीमद् भागवत महापुराण 9, 22, 19
के अनुसार यह पितामह भीष्म श्री कृष्ण भक्त, महापराक्रमी, जितेंद्रिय, उदार, तत्वज्ञाता एवं सत्य प्रतिज्ञा थे। केवल इतना ही नहीं, मृत्यु भी इनके अधीन थी। इनके इच्छा के बिना इनके पास मृत्यु भी नहीं आ सकती थी। इनके अधीन में थी मृत्यु। ये भगवत भक्त महाजनों में अन्यतम थे। स्वयंभूर नारदः शंभुः कुमार कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो वलीर व्यासकीर वयम। श्रीमद् भागवत महापुराण 6ठा स्कंद 3रा अध्याय का 20 नंबर श्लोक। भगवत भक्त महाजनों में से ये अन्यतम थे एक। अतएव ऐसे तत्ववेता जगत गुरु पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों की श्रेणी में परिगणित होने पर भी तथा उनके साथ मिलकर कृष्ण भक्त पांडवों के साथ युद्ध करने पर भी सदा सर्वदा कृष्ण की प्रीति के संपदान के लिए ही सब कुछ कराने वाले कृष्ण के परम प्रिय भक्त है। इस विषय को हम लोग कल अच्छी तरह से समझेंगे और कुछ शास्त्रों का प्रमाण के सहित समझेंगे, श्रवण करेंगे। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में यह दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सबका कृपा ऐसे ही बनाए रखिए। हम तुच्छ प्राणी होने के चलते किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुई हो तो यह दास को क्षमा कर दीजिएगा। आप सब ऐसे ही आप सबका कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिए। हम सब मिलकर के ठाकुर जी का सेवा ऐसे ही करते रहें। आप सबको धन्यवाद। आप सबकी चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, राधे राधे।